ताड़का वध। विश्वामित्र की बात सुनकर पांचजन्य शंख धारण करने वाले, वाम हस्त में धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र ने सुगंधित पुष्पों से शोभायमान अपने सिर को हिलाकर पूछा, इस प्रकार का अत्याचार करने वाले वह राक्षसी कहाँ रहती है? पंचेंद्रियों को अपने वश में रखने वाले विश्वामित्र ने पर्वत, हाथी तथा ऋषभ सदृश रामचंद्र के वचन सुने और उत्तर दिया कि हे तात, यहाँ से निकट ही वह रहती है। उनके इतना कहने के पूर्व ही वह ताड़का स्वयं वहां आ उपस्थित हुई, मानो अग्नि ज्वालाओं से भरा हुआ कोई अग्निमय पर्वत ही आ उपस्थित हुआ हो। जब वह ताड़का चली आ रही थी, तब उसके नुपुर अलंकृत पैरों के नीचे दबकर पर्वत धरती के भीतर धस रहे थे, जिससे धरती के तल में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो रही थी और पहाड़ों के धंस जाने से बने गड्ढों में समुद्र का जल भर रहा था। अग्नि के समान तथा निर्भीक यमराज भी उनसे डरकर बिल के अंदर जा छिपा था और अचल कहे जाने वाले पर्वत भी उनकी गति के वेग से उखड़ उखड़ कर उसके पीछे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। वेदों की विरोधनी उस ताड़का की भौहों के कोने कुछ कुंठित हो रहे थे। उसका गुहा सदृश मुंह बंद था। उसके मुंह के दोनों छोरों पर दो लंबे दांत, दो अर्धचंद्रों के समान बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। उसने मज्जल बहाने वाले बड़े बड़े हाथियों को लेकर तथा उनकी सूंडों को एक दूसरे से बांधकर उनका हार बनाकर अपने गले में पहन रखा था। अतः चलते समय उसकी कमर लचक रही थी। जब उसने भयंकर गर्जन किया, तब देवलोक, दसों दिशाएं, सातों लोक सभी भयभीत होकर थरथराने लगे। उसका गर्जन सुनकर स्वयं वज्र ध्वनि भी डर गई। गरजने वाले मेघों के सदृश वह ताड़का उन तीनों, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को देखकर अट्टहास कर उठी। फिर अपने तीन पैनी नोकों वाले यम के समान भयंकर त्रिशूल पर दृष्टि रखती हुई और दांतों को पीसती हुई खुली हुई गुफा के समान अपना मुंह खोलकर कहने लगी, मुझ दुर्दम बलशालिनी के शासन में रहने वाले इस वन के सभी प्राणियों को मैंने खा डाला है। अब मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन दुर्लभ हो गया है। क्या इसी कारण से विधि से प्रेरित होकर मरने के लिए तुम लोग यहाँ आई हो? बताओ। ये कहते हुए जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, तब मेघ चूर चूर होकर नीचे गिर पड़े। जब उसने क्रोध से भरकर अपना पैर पटका, तब गगन स्पर्शी पर्वत भी टूट फूट गए। चंद्रमा की सुदृढ़ नुकीले छोरों के सदृश बड़े दांतों को पीसती हुई वे क्रोध से यह कहकर दौड़ी, किस भाले से इनकी छाती फाड़ दूंगी। महात्मा विश्वामित्र चाहते थे कि उस ताड़का का वध किया जाए, तथापि सद्गुण संपन्न राम ने उसको मारने के लिए अपने तीखे शिरों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यद्यपि वे उसके प्राण हरने के लिए उद्यत थी, तथापि उस महाभाग ने अपने मन में सोचा कि यह स्त्री है। घने मटमैले केशों और श्वेत दांतों वाली ताड़का चूल फेंक कर मारने के लिए उद्यत थी। फिर भी मालाओं से विभूषित राम उसका वध करने की इच्छा न करते हुए चुपचाप खड़े रहे। उनके मनोभाव को समझकर चतुर्वेदज्ञ कौशिक ने कहा, हे रत्न विभूषित श्री राम, जितने पाप कृत्य हो सकते हैं वे सब ये कर चुकी है। इसने हम तपस्वियों को इसलिए बिना खाए छोड़ दिया है कि हमारे शरीर तार रहित, फीके और डंठल मात्र हैं। क्या इस अत्याचारिणी को भी स्त्री समझना उचित है?
लज्जाशील स्त्री का वध करना उपहास का कारण हो सकता है, परंतु इस ताड़का का नाम लेने मात्र से पौरुष युक्त बलवानों का सारा भुजबल नष्ट हो जाता है। फिर पौरुष नामक गुण इस ताड़का के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ स्थित है? इंद्र इससे हार गया, असुर तथा स्वर्गवासी देवता इससे अपनी सेना के पराजित होने पर हार कर भाग गए। यदि इसकी भुजाएं मंदर पर्वत की तुलना करती हैं, तो पौरुष में पुरुष और इसमें क्या अंतर है? राजा धीराज के प्रिय पुत्र राम और एक वृतांत तुमको सुनाना बाकी है, उसे भी सुन लो। प्राचीन काल में कभी ऐसा हुआ, इस प्रकार अनंत तपस्या युक्त विश्वामित्र कहने लगे, भृगु नामक तपस्वी की मीन जैसे सुंदर नैनों वाली पत्नी ख्याति ने बलवान असुरों पर दया करके उन्हें छिपा रखा था और उन्हें मारने के लिए दौड़कर उनके पीछे आने वाले चक्रपाणी विष्णु से उन्हें बचाया था। तब विष्णु ने उस नारी का वध किया था। देवाधिराज इंद्र ने अपने वज्रायुध से कुमति नामक स्त्री का वध किया था, जो देवलोक तथा भूलोक के सभी निवासियों को अपना आहार बनाती थी। स्त्री हत्या के उस कार्य से विष्णु तथा इंद्र को इतनी कीर्ति प्राप्त हुई, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। उन्हें क्या किसी तरह का अपवाद मिला था? हे पुण्यों की धनी, माला पहने हुए, तुम ही बताओ, अपने अत्यंत बलशाली शासन चक्र से समस्त पृथ्वी पर राज्य करने वाले सूर्यवंश में उत्पन्न गर्मामय रामचंद्र जितने महात्माओं से विरोध किया, जिसने इस धरती के सहस्त्र प्राणियों का वध किया और दृढ़ता पूर्वक धर्म का विनाश किया, क्या उस ताड़का के लिए पुरुषत्व गुण भी आवश्यक है? अर्थात इससे बढ़कर पुरुष कौन हो सकता है? हे यम के समान भयंकर शूलधारी राम, यम तो ये विचार करके ही कि प्राणियों का विधि विहित जीवन काल समाप्त हुआ या नहीं, उनके पुण्य कर्मों का भी ख्याल करके उन्हें अमर लोक में ले जाता है। परंतु ये ताड़का तो प्राणियों की गंध पाते ही उन्हें खा डालने की इच्छा करती है। भला क्या इससे बढ़कर भी कोई दूसरा यम हो सकता है? हे प्रभु, अनेक जीवित प्राणियों को एक साथ अपने मुंह में डालकर चबा जाने से बढ़कर अधम तथा कठोर कृत्य और क्या हो सकता है? इस ताड़का को जूड़ा बांधने योग्य केशों वाली तथा भोली भाली स्त्री मानने से हमारी निर्बलता ही प्रकट होगी। शाश्वत धर्म का विचार करके ही मैंने तुमसे यह सब कहा है। ऐसा मत समझो इस ताड़का के साथ द्वेष भाव रखने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूं। तुम जो इस पर क्रोध रहित हो रहे हो, यह धर्म नहीं है। इस राक्षसी का संहार करो। इस प्रकार मुनि ने राम से कहा। उन्होंने विश्वामित्र के ये वचन सुनकर कहा, हे सत्य स्वरूप, यदि धर्म विरुद्ध कार्य भी करना आवश्यक हो जाए और आप उसे करने का आदेश दें, तो आपका वचन वेद वाक्य मानकर ही करना मेरे लिए परम धर्म है। स्त्री रूप में भी अग्नि के समान भयंकर उस ताड़का ने गंगा सरयू के मधुर प्रवाह से शोभित कौशल देश के राजकुमार रामचंद्र का मनोभाव जान लिया और अपने कठोर नैनों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित करते हुए अपने रक्तवर्ण हाथ की शूलाग्नि रूपी इच्छाग्नि को रामचंद्र के ऊपर फेंका। नवीन नियम स्वरूप में उस ताड़का ने जाज्वल्यमान तीन फलों वाले त्रिशूल रूपी प्रलंकर अग्नि को फेंका। वह त्रिशूल रामचंद्र की ओर इस प्रकार पड़ा, मानो पूर्ण चंद्र को घिसने के लिए राहु आ रहा हो। उस क्षण विष्णु के अवतार भूत राम ने किस तरह तीर उठाकर उसका प्रयोग किया और कब अपने धनुष को झुकाया
यह किसी ने नहीं देखा। सबने इतना ही देखा कि ताड़का ने यम के हाथों से छीनकर जिस शूल को राम पर फेंका था, वह शूल दो टुकड़े होकर नीचे पड़ा है। इसके पश्चात अंधकार तथा मेघों की समता करने वाली काले रंग वाली उस ताड़का ने बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से उठा उठाकर इतना बरसाया कि समुद्र भी उन पत्थरों से पट जाए। पर वीर राम ने पत्थरों की उस वर्षा को अपने धनुष से की गई शूर वर्षा से एकदम रोक दिया। नीलवर्ण श्री राम ने मुनि के श्राप के समान अत्यंत तीक्ष्ण तथा जलाने वाले एक शर को उस अंधकार रूपिणी ताड़का के ऊपर ज्यों ही प्रयोग किया, त्यों ही व्यक्ति ताड़का के वज्र पर्वत के समान कठोर छाती में घुसकर उसी प्रकार दूसरी ओर निकल गया। जिस प्रकार सज्जनों का उपदेश मूर्ख जनों के हृदय के पार निकल जाता है, अत्यंत उन्नत स्वर्ण में मेरु पर्वत के समान गंभीर रामचंद्र के तीक्ष्ण बाणों का प्रलयंकाली प्रभंजन जो ही उठा, त्यों ही तिराड़ का इस प्रकार मृत हो गिर पड़ी। जिस प्रकार गगन में गरजते हुए तथा पत्थरों की वर्षा करते हुए प्रलयकालिक मेघ प्रभंजन से आहत हो अपनी बिजली के साथ पृथ्वी पर आ गिरा हो। जब गुफा जैसा अपना मुंह खोलकर ताड़का, जिसके बड़े बड़े दांतों में कई प्राणियों के मांस लगे हुए थे, नीचे गिरी, तब उसके शरीर से जो रक्त प्रवाहित हुआ, उससे वहां की धूल भरी वियर्ण मरुभूमि भी सिंचित हो गई। उसका गिरना क्या था, 10 सिरों पर मुकुट धारण करने वाले रावण को उसके सर्वनाश की सूचना ही थी। मानो उस दिन उस रावण की विजय पताका ही टूटकर धरती पर गिर पड़ी हो। ताड़का के कठोर वक्ष स्थल में तीर लगने से जो रक्त प्रवाह हुआ, उससे वे सारा वन अपना रूप बदलकर समुद्र बन गया। उस वन में फैली हुई रक्त की बाढ़ देखने से ऐसा प्रतीत हुआ मानो संध्या कालिक लालमा युक्त गगन आधारहीन हो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। सुगंधित कमल पुष्प पर बैठने वाले ब्रह्मा के समान मुनि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करके रत्न में स्वर्णाभरण पहनने वाले काकुत्स रामचंद्र ने जो प्रथम युद्ध किया, उसमें यम को, जो अब तक राक्षसी का रक्त पीने की अभिलाषा रखते हुए भी खड्ग आदि आयुधारी राक्षसों से भयभीत होकर रहता था, राक्षसों के रक्त का थोड़ा सा स्वाद मिला। तब देवताओं ने मुनि विश्वामित्र के निकट आकर कहा कि आज हमने अपना आश्रय स्थान वापस पा लिया है, आपको भी अब कोई बाधा न रही, इसलिए अब आप चक्रवर्ती के कुमारों को दिव्य अस्त्र प्रदान करें। फिर उन्होंने धनुर्धारी कालमेघ सदृश श्री राम पर पुष्पों की वर्षा की और उन्हें बधाइयां देकर वहां से विदा